Good morning. आ जाओ. Let's have a quick breakfast, यार. I don't want to get late, Dad. शेरोज ने ऑफिस बुलाया. I have to be there on time. थोड़ी देर के लिए बैठो, कुछ खा लो. कोई जॉब नहीं कर रहा क्या? ठीक 9 बजे पहुंचना है तुमने. चलो, come on, eat something. मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपको. आप मुझे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं और बहुत अच्छी लग रही है. अब मैं जा रही हूँ. अच्छा सुनो, तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? नाराज? मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? अरे यार, कल रात डिनर पे सबके साथ जो कुछ हल्का फुल्का. क्रेजी है वो और इमोशनल भी हो जाता है, जैसे आप. अब ये 2 क्रेजी मर्द मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते. वार्निंग दे रही हूँ. वैसे एक बात कहूँ, आपकी और असद की लड़ाई में मुझे बहुत मजा आ रहा है. स्पेशल फील कर रही हूँ. खैर, शाम में लेकर आऊंगी क्लर्क के बेटे को. डील कैसे करना है सोच के रखिएगा. हाँ, don't worry. I know how to deal. वफा, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या कहना है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी. हाँ, शेरोज से बात कर लूंगी तुम्हारी. बाय. ड्राइव सेफ. थैंक यू सिस्टर. दुबई चला गया? आज सुबह की फ्लाइट से गए हैं. पहुंचने वाले होंगे. दुबई कौन सा दूर है? मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा. उन्होंने मना किया था आपको बताने से. कह रहे थे कि आप शोर करेंगी. वो कह रहे थे मैं जब आ जाऊंगा तो फिर खुद ही बता दूंगा. आप ऊपर आ जाए ना. अगर आप नहीं आई तो अम्मा बिला वजह मेरी क्लास लेंगी. चले ना ऊपर चले. नहीं, इसकी जरूरत नहीं है. मुझे वैसे भी ऑफिस जाना है. देर हो रही है. अच्छा, चलिए ये भी अच्छी बात है. असद भाई आएंगे या कॉल आएगी ना उनकी तो मैं उनको बता दूंगा कि आपकी भी जाओ. कोई जरूरत नहीं है ऐसे बताने की. वो तो मुझे बताकर नहीं गया कि वो खुद जा रहा है. ना ही मिलकर गया है मुझसे. कुछ मत बताना उसे. जा रही हूँ मैं. लड़की संभाली जाती है इनसे. वर्षे में तो पाएंगे असद भाई. नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने. ऑनेस्टली मुझे भी कोई आइडिया नहीं है. ऐसा बोला तो था कि कोई दुबई की ऑफर है, मगर जाने का तो कुछ जिक्र नहीं किया उसने. तुम्हें पता है बगैर चला गया? इम्पॉसिबल. इधर ही होगा यार. ड्रामे कर रहा होगा. दिन में कितनी दफा छींकते ना साथ. इसका भी रिकॉर्ड होता है तुम्हारे पास. शायद कोई नए रिकॉर्ड बना रहा है. सुनो, तुम लोगों की कोई लड़ाई तो नहीं हुई है? नहीं, पता नहीं. ऐसा लड़ाई तो नहीं हुई थी. क्या नहीं हुई थी? मैं फोन करती हूँ. नहीं, रहने दो, खुद ही कर लेगा. है, मैं भी जल्दी निकलूंगी. आज पहला दिन है ऑफिस का. वाह भाई, कितने खुश सी हो तुम. इधर तो इंटरव्यू दे कि जूते घिस गए मेरे. तो पढ़ लेना था ना टाइम पर. अब घिसो जूते. तब तो तुम्हें फ्लर्ट करने से फुर्सत नहीं मिलती थी. ओ भाई, कामयाबी और पढ़ाई का क्या लेना देना है? सिर्फ एजाज दुरानी की बेटी होना जरूरी है. शट अप. टॉप किया है एजाज दौरानी की बेटी ने. जी एग्जैक्टली. असद ने भी टॉप किया, तभी से जॉब ऑफर्स मिल रही हैं. उफ, देखो टॉप करे ना करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है. उसकी ज़िंदगी सेट है ना. उसको वफ़ा दुरानी मिल गई है भाई. और वफ़ा वैसे एक दफ़ा तुम नज़रसानी कर लो अपने फैसले पर. ये आंखें देखो, बेटियाँ कितनी अच्छी हैं. असद से तो बेहतर है ना. इसलिए शायद ज़्यादा लड़कियाँ मेरे में मरती हैं. बदल लो फैसला अपना. इधर ही हूँ मैं. ओके गाइस, आई एम लीविंग. फिर मिलते हैं. बाय.
यार वैसे तुम ही देख लो मुझे, मेरी आंखें क्या अच्छी नहीं है? अभी क्या कहेंगे ये तुम्हें? रोज़ा अच्छा ओके। तुम अब चांसेस पे चांसेस मिस कर रहे हो मेरे साथ यार। चलो यार, ये टेंडर हमारे पास ही आना चाहिए। हाँ, मैंने वेबसाइट खोली हुई है। चौथा एक्टिव टेंडर है यार शफीक। हाँ, आर्म्ड फोर्सेस का है और कॉमसैट का। हाँ, वो सब कुछ देख लिया मैंने। मुझे आज शाम तक इसकी ईमेल भेजो, PDF। हाँ, TS5 414378 और TS5 413738। ओके, ये रात तक चाहिए मुझे। बाय। सॉरी। इट्स ओके। तुम्हारे दोस्त का है सर? वो उसे बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई थी दुबई में, तो वो सुबह की फ्लाइट से चला गया। तुमने तो इसका जिक्र नहीं किया मुझे कल रात को। डैड वाले सीन की बाद ही गया है वो। निहाज अंकल तो इतने स्वीट है यार, उनकी बात से कैसे कोई ऑफेंड हो सकता। बड़ा सेंसिटिव लग रहा है तुम्हारा दोस्त वैसे मुझे। शायद। लेकिन अच्छी बात है, जॉब ऑफर आई है दुबई से। दुबई कौन सा इतना दूर है? वफा, क्या वो अपसेट लग रही है? नहीं, कोई बात नहीं है। कोई बात है तो बताओ ना, यू कैन ट्रस्ट मी। वफा, कुछ चल रहा है ना तुम्हारे और असद के बीच? आप जो दिख रहा है वो देख के ही बोल रहा हूँ। सॉरी अगर लाइन क्रॉस कर रहा हूँ मैं। Hey. हाँ, मैं और असद काफी अरसे से साथ हैं। डैड को ना अब ये डिफरेंस हजम नहीं हो रहा। डैड तुम्हें पसंद करते हैं, मैं असद को पसंद करती हूँ, और इस सब मेस में असद ऑफेंड होके चला गया। ऑफेंड होकर गया है या जॉब के लिए? मतलब जॉब के लिए गया है, लेकिन डैड वाली बात के बाद ही, मतलब मुझसे नाराज होके गया है ना, जो मुझे नहीं बताया उसने। बहुत जज्बाती और बेवकूफ है। मैंने तो उसको कहा था कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मतलब कोर्ट मैरिज? तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तेरे अंकल तुम्हारी बात सुनते हैं, उनसे प्यार से बात करो, वो मान जाएंगे। और तो मेरा क्या है? मैं हारे हुए आशिक की तरह हार मान जाऊंगा? क्या कर सकता हूँ? तुम असद से प्यार करती हो तो इस तकलीफ से तो वाकिफ होगी। अब तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, वरना कर लेता गन पॉइंट पे शादी।
टाइम खराब कर रहा है। मार खा लाश का। ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की, और जितने भी टेंडर्स हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है? कॉल कर लो सर। की थी कॉल, नंबर बिंदर। आई एम सॉरी शेरोज, पता नहीं असद ने कभी ऐसा नहीं किया। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। देखो, मुझे यकीन है कि तुम असद को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है ना, इंसान भी बदलता रहता है, इवॉल्व करता है। स्टूडेंट लाइफ कुछ और होती है, फिर आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आते हो और आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ जब आती हैं तो इंसान का तब पता लगता है। मेरा ख्याल है तुम्हें और असद को ना थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से टाइम ऑफ चाहिए। तुम भी ठंडे दिमाग से सुकून से सोचो, उसको भी सोचने दो, फिर जब वो वापस आएगा तो मिल के फैसला कर लेना। लेकिन ऐसे जल्दबाजी के फैसले अच्छे नहीं होते हैं वफा। आगे तुम्हारी मर्जी है, बट आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। वंस यू आर इमोशनली स्टेबल तो फैसला ले लेना।